गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ERP के क्लासेज। पट्टा कमांड हॉस्पिटल, इसी कमांड कलकत्ता वालीगंज मैदान का ग्रुप सी का जो रिक्वायरमेंट आई थी, जिसका एग्जाम 18 दिसंबर, 17 दिसंबर और 8 जनवरी को हुआ था। जिसमें हेल्थ इंस्पेक्टर, जिसको बोल सकते हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर की जो पोस्ट आई थी, टोटल 18 पोस्ट इसमें से निकली थी। 18 पोस्ट का जो ऐसे है कि एडमिट कार्ड जो है स्किल टेस्ट का जो है कि रिलीज कर दिया गया है। आप लोग के पास विदिन 7 डेज में आप लोग के पास एडमिट कार्ड पहुँच जाएगा। इसलिए जो है कि आप लोग के माने कि कॉल किए थे कि सर इससे रिलेटेड जो है कि कमेंट भी किए थे कि सर हेल्थ इंस्पेक्टर से रिलेटेड आप वीडियो स्किल टेस्ट का बनाइए। हेल्थ इंस्पेक्टर से जितना वीडियो बना दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसको एक वीडियो को एक बार, 2 बार, 3 बार जरूर देखें। उसके बाद आपको जो है कि कन्फ्यूजन सारी दूर हो जाएगी। बात करते हैं कि इसी कमांड की जो रिजल्ट तो पब्लिश कर दी गई है, वहाँ पर लिस्ट अभी तक नहीं निकली है। लिस्ट जैसे ही लगेगी आप लोगों को चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। और जो है कि हेल्थ इंस्पेक्टर से रिलेटेड सारी वीडियो की जानकारी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पोस्ट का नाम है हेल्थ इंस्पेक्टर। इसका जो है कि हेल्थ इंस्पेक्टर, इसको बोलते हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट के बारे में हम सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग आज जानेंगे। जिसका एग्जाम जो 17, 18 और 8 जनवरी को हुआ था, उसी से रिलेटेड जो है कि आज वीडियो हम बना रहे हैं। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। वालीगंज मैदान कैंप का और हेल्थ इंस्पेक्टर सैनिटरी इंस्पेक्टर स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट सैनिटरी इंस्पेक्टर का पोस्ट था। स्किल टेस्ट पूरा इन्फॉर्मेशन इसमें दिया जाएगा। अब पोस्ट इसमें टोटल कितनी थी? 18 थी। चलिए हम लोग बात करते हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर होती क्या है। सैनिटरी इंस्पेक्टर में देखिएगा, आपका जो है कि 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है, 10th पास मांगा जाता है, या डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्पेक्टर कर लेते हैं, या तो 2 ईयर्स का आप ITI में सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स आप कर लेते हैं। इसमें जो होता है क्या कि एग्ज़ाम तो सभी लोग बंदे दे देते हैं। एग्ज़ाम आपका मान लेते हैं कि 150 नंबर का होता है। सपोज डेट से वहाँ पर स्किल टेस्ट हो जाता है कि स्किल टेस्ट में नंबर दिया जाता है, नंबर नहीं दिया जाता है, क्वालिफाइंग मार्क्स का रहता है। मे भी अगर 50 नंबर का दिया जाता है तो 100-150 नंबर और 50 नंबर 200 नंबर करके उसमें जो कि मेरिट बना दिया जाता है। तो सिर्फ यहाँ पर जो होता है कि स्किल टेस्ट जो होता है क्वालिफाई नेचर का होता है। आपको क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। आप 150 में से अगर 140 नंबर भी ला रहे हैं तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। स्किल टेस्ट पास करना ज़रूरी होता है। सबसे पहली बात करते हैं कि अगर कोई भी बंदा जो है कि सैनिटरी इंस्पेक्टर का फॉर्म भरे होंगे तो उनको इस भली भांति जानकारी होगा कि सैनिटरी इंस्पेक्टर का फॉर्म हम डाल रहे हैं तो इसमें क्या क्या काम करना है, इसे क्या इन्फॉर्मेशन हमको इकट्ठा करके रखना है कि जो स्किल टेस्ट में मेरा काम हो। उसी से रिलेटेड हम लोग आज बात करेंगे, पूरी तरह से बात करेंगे। अच्छी तरह से आप लोग वीडियो को देखिएगा। सबसे पहली बात है कि इसका बेसिक नॉलेज जो होता है कि बेसिक नॉलेज जो है कि इसके बारे में हम लोग करते हैं कि बेसिक नॉलेज आगे होना चाहिए। सारा चीज़ के बारे में हम चर्चा करेंगे। आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा तो वहीं आपको पता चलेगा। सबसे पहले कि बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अब बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि जो भी फॉर्म आप भरे हैं, अगर कोई डिग्री खरीद के अगर चले गए हैं तो उन लोग के लिए तो बहुत सारे प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर धरा जाइएगा। हाँ, नहीं धराने से अगर बचना चाहते हैं तो जितना मैं बता रहा हूँ उतना करके जाइएगा तो आप लोग अच्छे से पास कर जाइएगा। सबसे पहले बेसिक नॉलेज, ट्रेड से रिलेटेड आप लोग को जानकारी भी होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे को ट्रेड में कितना इन्फॉर्मेशन है, आपने कि कहीं काम किया है कि नहीं, आपको सैनिटरी इंस्पेक्टर में जितना पढ़े हो उसके बारे में पूछा जाएगा। अगर अच्छे से पढ़े हैं तो आप लोग को जो है कि आंसर ईजिली उसका दे सकते हैं और ईजिली ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर सकते हैं। सपोज डेट से मानिए कि आपको क्या दिया जाता है। सबसे पहली बात आप समझिएगा, सबसे पहले आपको दिया जाता है सोडियम हाइपोक्लोराइड रख दिया जाता है। क्या रख दिया जाता है? सोडियम हाइपोक्लोराइड रख दिया जाता है। पूछेगा कि इसका कहाँ पर यूज है, तो इसका यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं। देखिए कोविड-19 में जो है कि बहुत सारा यूज हम लोग इसका किए थे। कहाँ पर यूज किए थे? तो जो है कि कोविड मरीज जहाँ पे रखा जाता है तो वहाँ पर जो है कि वहाँ सैनिटाइज करने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। आपके पास रख दिया जाएगा, उसके बारे में आपको पूछा जाएगा। कोविड के मरीज को सैनिटाइज, वहाँ पर सैनिटाइज जो आसपास की जगह को सैनिटाइज करने में इसका उपयोग किया जाता है सोडियम हाइपोक्लोराइड का। ठीक है, या तो एक पैकेट रखा हुआ रहेगा, पैकेट रखा होगा। ठीक है, ये पैकेट में आपका लिखा रहेगा, यहाँ पर लिखा रहेगा सोडियम हाइपोक्लोराइड रहेगा, लिखा रहेगा। पूछा जाएगा कि आप सर इसका यूज कहाँ पर करते हैं, तब बोलिएगा कि सर सैनिटाइज करने में हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, आपसे अगर डिटेल में पूछा जाएगा, देखिए क्वेश्चन वहाँ पर जो है ना कि अगर नंबर बेसिस से अगर पूछा तो 1 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 2, 5 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जाता है और 10 नंबर का भी इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। कोई भी चीज़ के बारे में अगर पूछेंगे तो डिटेल आपको बताना है। जैसे पूछेंगे सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज कहाँ पर है, आप लोग बताइए इसका नाम क्या है। तो आपको जो है कि यहाँ पर तो नाम बता देंगे सर सोडियम हाइपोक्लोराइड, तो 1 नंबर का पूछा जाएगा तो आप इसमें 1 नंबर आपको मिल जाएगा। इसे बोलेगा कि और डिटेल इसका बताइए, उपयोग बताइए, कितनी मात्रा में ये जो होता है कि इसका उपयोग किया जाता है, कितनी मात्रा इसमें होती है, इसके डिटेल में विवरण आप दीजिए, तो आपका 10 नंबर का इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन उतना टाइम नहीं है, आपसे नॉर्मली क्वेश्चन वहाँ पर पूछा जाएगा। अब एक बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं कि वहाँ पर आपको एक रख दिया जाएगा, क्योंकि हेल्थ इंस्पेक्टर है, हेल्थ इंस्पेक्टर स्वास्थ्य से रिलेटेड आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए।
दूसरी बात करते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास मॉस्क्यूटो वाला तेल रखा जाएगा, मच्छर मारने वाला। क्या रखा जाएगा? मच्छर मारने का ऑयल, मच्छर मारने का ऑयल, जिसको हम लगता है मॉस्क्यूटो लार्वा। ऑयल रख दिया जाएगा, ऑयल मान लीजिए कि यहाँ पर रख दिया गया है, ठीक है। अब पूछा जाएगा, इसमें पूछा जाएगा बताइए इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं, तो आप लोग को बताना है कि सर इसे मच्छर मारने का उपयोग करते हैं, इसमें उपयोग वहाँ पर पूछा जाएगा आपको। सिंपली अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ पर आपको यही पूछा जाएगा। नेक्स्ट बात हम करते हैं, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आपके सामने मान लेते हैं कि बंडेज रख दिया था। अब देखिए बंडेज की बात करते हैं। क्या बंडेज तो आप लोग जानते ही हैं कि लड़ाई झगड़ा करते होंगे तो पता ही है कि बंडेज की ज़रूरी पड़ता है। आपके सामने मान लेते हैं कि बंडेज रख दिया जाता है। बहुत सारा जो रोलर बंडेज होता है, लेग्स में बांधने वाला बंडेज होता है, पीठ में बांधने वाला बंडेज होता है। पूछा जाएगा कि इसका उपयोग किस जगह किया जाता है, इसके बारे में आपको जानकारी देना है। तो आपको तीसरी बात आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, आपको उसके बंडेज के बारे में जानकारी देनी है। और एक नाम सुने हैं गरम पट्टी, गरम पट्टी जो रख दिया जाता है, ठीक है। तो गरम पट्टी रख दिए जाते हैं तो इसका भी आपसे उपयोग किया जाता है। जाकर बताइए गरम पट्टी का यूज कहाँ कहाँ पर है, गरम पट्टी की। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर, और कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर आपका मेहनत बहुत अच्छा था। आप लोग ज़रूर लिखिएगा, अगर सच्चे दिल से अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ तो ही आप लाइक करिएगा, ठीक है। गरम पट्टी को रख दिया जाता है तो उसका उपयोग कहाँ कहाँ पर करेंगे, तो बोलिएगा कि सर इसका उपयोग हम लोग चोट लगने पर करते हैं, चोट लगने में, या छोटी मोटी चोट में, या लड़ाई झगड़ा में, या सूजन कहीं पर हो जाता है उसमें, या फ्रैक्चर वैक्चर जहाँ पर हो जाता है उसमें हम लोग गर्म पट्टी का यूज करते हैं। अब आते हैं पाँचवीं बात करते हैं। पाँचवा बात हम लोग करते हैं, A to Z बात हम लोग समझेंगे। पाँचवा बात करते हैं कि आपके सामने ब्लीचिंग पाउडर रख दिया जाएगा। क्या रख दिया जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर। हेल्थ इंस्पेक्टर है तो उससे ज़्यादा जानकारी तो होना चाहिए। अब ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र अगर मान लीजिए पूछा जाता तो जानते ही हैं कि CaOCl2 होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, ठीक है। इसमें पूछा जाए कितनी मात्रा में इसका यूज किया जाता है, तो 33%। कितना होता है याद रख लेगा, 33% होता है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ पर होता है आपसे ये पूछा जाएगा। और जो कि इसके यूज में ऐसे आप इसका यूज कैसे कीजिएगा, इसका कितना प्रतिशत मात्रा होता है, तो आप लोग ब्लीचिंग पाउडर का आप लोग उपयोग इसमें जान गए। अब आते हैं छठी बात करते हैं। मान लें कि सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं, हेल्थ इंस्पेक्टर आपके सामने रख दे गर्भ निरोधक, या रख दिया जाता है कंडोम, या रख दिया जाता है जेली, या कोई अन्य चीज़ रख दिया जाता है। इसके बारे में आपके सामने पूछा जाएगा कि इसका यूज कहाँ पे हम कैसे करते हैं, तो आप लोग को बताना है कि इसका उपयोग हम कैसे करेंगे, किस लिए करते हैं, ऐसा क्या ज़रूरी पड़ता है कि इसका यूज किया जाता है। इसके बारे में भी आपको लोग जानकारी होगा ही, बेसिक जानकारी कुछ रखना ज़रूरी है, वहाँ पर पूछी जा सकता है। सातवां बात करते हैं हम लोग डेंगू रोग। अब जान रहे हैं कि डेंगू बहुत ज़्यादा हो रहा है, पूछेगा कि डेंगू रोग के बारे में बताइए, डेंगू रोग के बारे में आप लोग बताइए। आप लोग को पता ही है कि मच्छर जो काटता है जो मादा एनोफिलीज मच्छर काटता है, और उसी के कारण से जो होता है ये प्रॉब्लम होता है। तो आपको इससे पूछा जाएगा कि बताइएगा डेंगू जो होता है किस चीज़ के काटने से होता है, उसका लक्षण क्या होता है, उसका लक्षण क्या होता है, उसका पूछा जाएगा कि इसको कैसे पहचानेंगे कि डेंगू का लक्षण है। तो बुखार आ जाता है, उल्टी दस्त होने लगता है, ऐसा प्रॉब्लम कुछ है, आप लोग वहाँ पे उनको बताइएगा। और पूछा जाएगा टाइफाइड के बारे में। तो टाइफाइड जानते ही हैं कि क्या चीज़ होता है, दूषित पानी पीने से होता है। आजकल दूषित इतना पानी हो रहा है कि टाइफाइड होना ही है। इस जो होता है कि शरीर जो होता है कि क्या हो जाता है, पीला होने लगता है। टाइफाइड के बारे में पूछा जाएगा। मोस्ट एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे हम करना चाहते हैं बैग के बारे में। बैग के बारे में आप समझ ही गए होंगे कि बैग के बारे में हम क्या बोलना चाहते हैं, कि बैग का जो होता है कि बायोडिग्रेडेबल जो होता है, वहाँ पर बेस्ट जो मटेरियल होता है, बेस्ट मटेरियल जो हॉस्पिटल का होता है, उसका आप लोग कहाँ कहाँ पर उसका यूज करना है, कौन सा डब्बा में कौन सा डालना है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। कि बायोडिग्रेडेबल जो होता है कि एक येलो कलर का होता है, रेड कलर का होता है, वाइट या ब्लू होता है, ग्रीन कलर का होता है। बायोडिग्रेडेबल जो होता है बेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे वहाँ पर पूछा जाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट कलर ऑफ बैग इज यूज फॉर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में यूज करते हैं, तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में हम लोग यूज करते हैं ज़्यादातर रेड कलर का यूज करते हैं। अब हम लोग बात समझते हैं कि सर अब बताइए कि इस पाँचों चार को जो बताएं, 4 या 5 बताएं, उसका यूज कहाँ कहाँ पर है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखिएगा आपके लिए हम लेकर आए हैं यहाँ पर, देखिएगा स्वच्छ भारत, कलर ऑफ कोडिंग ऑफ द बायोडिग्रेडेबल देखिएगा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट इन सर्जेंट वेस्ट इन कलर कोड बिन्स। आपका 4 यहाँ पे कलर रखा हुआ है। सबसे पहली बात है रेड की,
किसका, रेड, दूसरी है ब्लू, तीसरी है येलो और चौथा है ब्लैक। क्या है, ब्लैक। अब इसका यूज हम लोग समझते हैं कि यूज इसका कहाँ पर है और कैसे यूज हम लोग करते हैं, इसका यूज है कहाँ पर। तो देखिएगा इसका यूज कहाँ कहाँ पर किसका यूज किया जाता है। तो देखिएगा रेड का यूज हम कहाँ पर करते हैं, तो सर प्लास्टिक वेस्ट में करते हैं, सच ऐसे क्या होता है कैथरेज में करते हैं, इंजेक्शन, शेयरिंग और टबिंग्स या बनाम बोतल वोतल जो है डालने के लिए रेड कलर का यूज करते हैं बैग का। ब्लू का कहाँ करते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ ग्लास बोतल, जितना टाइप्स का ग्लास बोतल रहता है उसका आर्टिकल जो है कि डिस्क्राइब्ड मेडिसिन जो होता है इसको ब्लू बैग में डाला जाता है। येलो बैग का यूज कहाँ पर होता है, तो इन्फेक्शन वेस्ट डाला जाता है, बैंडेज यूनिट्स करके जो होता है कि पट्टी उट्टी चेंज करके डाला जाता है, तो सब येलो कलर में डाला जाता है। कॉटन या एनी थिंग्स कनेक्टेड टू विथ बॉडी से अगर कनेक्टेड कुछ भी चीज़ है, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, प्लेसेंटा, ये सब जो है कि इसका यूज सबसे ज़्यादा यूज की इसमें इसका मेन यूज किया जाता है येलो का। ब्लैक बैग का क्या होता है, तो ब्लैक बैग का यूज होता है नीडल्स विदाउट सिरिंज। देखिएगा नीडल्स हमको डालना है विदाउट सिरिंज, उसको माने कि नहीं डालना है, थी सिरिंज वाला डालना है। ब्लेड्स शार्प्स एंड ऑल मेटल्स आर्टिकल्स जो है इसमें हम लोग ब्लैक में डालते हैं। नीडल्स विदाउट सिरिंज, ब्लेड्स, शार्प्स एंड ऑल मेटल आर्टिकल्स जो है कि हम लोग ब्लैक बैग में डालते हैं। तो आप लोग को आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि बैग का कहाँ कहाँ पर यूज है और जो है कहाँ कहाँ पर इसका यूज हम लोग करते हैं। चलिए और बात करते हैं हम लोग स्वच्छता से संबंधित आपसे क्वेश्चन यहाँ पर तो पूछा जाएगा। देखिए इसी प्रकार से इसमें भी रखा हुआ है, आप लोग अच्छे से देख सकते हैं कि जो येलो वाला में है तो ऑर्गन बॉडी पार्ट्स का बताए थे, अब जस्ट होता है इन्फेक्टेड कॉटन वोटन का जितना यूज है, एक्सपायर मेडिसिन ब्लड बैग जो होता है, केमिकल वेस्ट होता है, सब इसमें डाला जाता है। ब्लू में जो होता है कि ग्लास टेस्ट ट्यूब स्लाइड से ये सब डाला जाता है, ब्रोकन ग्लासेज इसमें ब्लू में डाला जाता है। वाइट में समझिए IM एंड आवी नीडल्स को डाला जाता है, ब्लेड्स को डाला जाता है, स्केपल्स को डाला जाता है। ग्रीन बिन्स में क्या होता है, फूड वेस्ट को डाला जाता है, पेपर एंड वेस्ट को डाला जाता है। देखेंगे बहुत बार देखे होंगे जो ग्रीन वेस्ट को यहाँ पर जंक्शन पे लगा हुआ रहता है, इसमें प्लास्टर वेस्ट सब डाला इसमें जाता है। रेड वेस्ट में देखें URA बैग जो होता है कि प्लास्टिक सिरिंज होता है, IV सेट होता है, URO बैग होता है, कैथरेस्ट होता है और यहाँ पर IV बोटल्स होता है, ये सब का यूज यहाँ पर कि जो इसमें डालने में हम लोग करते हैं। तो आप लोग हम यहाँ तक बता दिए। लास्ट बात आते हैं यहाँ पर आते हैं इसी सब उपकरण के बारे में जो है कि हेल्थ इंस्पेक्टर को जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आपको जो भी हॉस्पिटल में भेजा जाएगा तो आपको जानकारी पूर्ण रूप से होना ज़रूरी है। तो आप लोग को बस स्किल टेस्ट पास करना है नॉर्मली, उसके बाद आप लोग को ट्रेनिंग दिया जाएगा, टेंशन लेना नहीं है। अब आती है बात कि यहाँ पर जो कि एम्बुलेंस है, तो एम्बुलेंस में पूछा जाएगा कि एम्बुलेंस में बताइएगा क्या क्या चीज़ ऐसा उपकरण रखेंगे जिससे मरीज़ को दिक्कत ना हो, मरीज़ को अगर मान के डाल रहे हैं तो क्या क्या उनको सावधानी देना चाहिए, ये सब आपसे पूछा जाएगा। एम्बुलेंस का साफ़ सफाई क्या होनी चाहिए, ये सब के बारे में आपसे पूछा जाएगा। अब आते हैं हॉस्पिटल के देख रेख करना है, हॉस्पिटल में आप जा रहे हैं तो कैसे का सफाई मैनेजमेंट कैसे कीजिएगा उसके बारे में आपसे देखा जाएगा। ग्लव्स किस प्रकार का है, ग्लव्स कैसा ग्लव्स है, ये सब के बारे में अब आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पर जो है कि मास्क उसके बारे में पूछा है, मास्क का आप लोग लेयर चेक करना आपको है कि क्या कौन सा क्वालिटी का है, क्वांटिटी उसका अच्छा है कि नहीं। आप लोग कुछ हेल्थ इंस्पेक्टर हैं तो जो स्वास्थ्य से रिलेटेड ही आपसे पूछा जाएगा। कैंची जो है देखिए यहाँ पर सारा उपकरण जो है कि यहाँ पर दिया हुआ थर्मामीटर है, इसका है मास्क का लेयर कैसा है, कौन सा कितना लेयर में बना हुआ है, ये सब से आपसे क्वेश्चन पूछता जाएगा। स्वच्छता से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। सैनिटरी इंस्पेक्टर के औजार के बारे में भी सब आपके थोड़ा जानकारी होना चाहिए। एक वैक्सीन बॉक्स दिया गया था, मान लीजिए कि अगर फूड खाने पीने के चीज़ से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका यूज कहाँ पर होता है और कैसे होता है। अच्छे से कोर्स किया है तो आपको कंफर्म है सिलेक्शन होगा, टेंशन नहीं लेना है। स्किल टेस्ट में नंबर अगर रहेगा तो भी ठीक है, ना रहेगा तो वैसे भी स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होता है। मान लीजिए कि वैक्सीन बॉक्स एक दे दिया जाएगा, वैक्सीन बॉक्स में अगर पूछ दिया जाएगा कि कंप्लीट उसका नॉलेज होनी चाहिए, अगर मार्क्स अच्छी अगर लानी है तो आपको नॉलेज अच्छा होना चाहिए। आसपास स्वच्छता होना चाहिए, क्योंकि सैनिटरी इंस्पेक्टर आप बन रहे हैं, हेल्थ इंस्पेक्टर बन रहे हैं तो आसपास जो होना चाहिए सुरक्षा होना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी स्वच्छता ज़रूरी है। हॉस्पिटल में कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, कौन सी चीज़ें ख़राब है, कौन सी चीज़ें जो है अच्छी है, वो सब के बारे में आपको जांच करने का जो है कि काम वहाँ पर आप लोग को दिया जाता है। और देखिए एक जो है कि भाई जो है कि देने गए थे, उससे देखिए उसका बारे में हम समझ जाते हैं कि क्या क्या उनसे पूछा गया था। सर पहले तो ये रिलेटेड इक्विपमेंट और को पहचाना और उसके बाद जो है ओरली इंटरव्यू भी हुआ था।
आपको इक्विपमेंट दिखाएं, इक्विपमेंट के बारे में थोड़ा सा आप लोग जानकारी अच्छे से ले लीजिएगा। उसके बाद है उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे पर्सनल डिटेल या सैनिटरी इंस्पेक्टर से के बारे में, कि सैनिटरी इंस्पेक्टर के बारे में क्या क्या जानते हैं, इसकी क्या क्या काम होती है, उसके बारे में आपसे पूछा गया था। उसका था 1-2 क्वेश्चन और जो है कि पूछे गए थे, उसमें पूछे गए थे कि इसका कौन सा सामान का कहाँ पर यूज होता है, उसके बारे में आप लोग को जो है कि एक जगह क्या दे दिया गया था, एक जगह आपको दे दिया था वैक्सीन बॉक्स दे दिया गया था और एक आपका औजार दे दिया गया था, और इसमें लिखना ये था कि आपका इसका यूज कहाँ कहाँ पर करते हैं, इस औजार का कहाँ पर यूज होता है। वैक्सीन बॉक्स भी वहाँ पर दिया जाता है। वैक्सीन बॉक्स दे दिया जाएगा, एक आपको वैक्सीन बॉक्स दे दिया जाएगा, उसमें और कुछ औजार दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसका यूज कहाँ कहाँ पर होता है। सारे इक्विपमेंट की जानकारी आप लोग को बेसिक जरूरी जानकारी जो है पूरी अच्छी तरह से होनी चाहिए, तो आप जो है कि 100% पास कर जाइएगा। टेंशन आपको लेना नहीं है, एक ठो भी टेंशन नहीं लीजिएगा, आराम से स्किल टेस्ट दीजिएगा, जितना हम बताएं उतना अच्छा से तैयारी करके जाइएगा, बस उससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। ये सब आप लोग थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानकारी ले लीजिएगा कि इसका यूज कहाँ पर है। आला उला जो है कि सब बुखार नापने का है, इसको बुखार नापने वाले को क्या बोलते हैं, सिरिंज को आगे वाले को क्या बोलते हैं, नीडल्स होता है, सब तो बारे में जानकारी आप लोग को होना भी ज़रूरी है। हम आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप लोग को कोई भी अगर दिक्कत होगा तो आप हमसे डायरेक्टली पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं 82-101-45-884। और रिजल्ट जो है कि फरवरी के लास्ट वीक में आप लोग का आने वाला है, और जो है कि मार्च में इसका जो है कि सिलेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट होने वाली भी है। और जो होता है बात होती है कि इसका रिजल्ट जो है कि आप लोग को बता चुके हैं, टेंशन लेना नहीं है, अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन कीजिए स्किल टेस्ट की। और जो भी अगर आपको प्रॉब्लम हो आप हमसे बता सकते हैं कि सर ये ट्रेड से रिलेटेड भी जो है कि वीडियो बना दीजिए, मैं तुरंत प्रयास करूँगा और मैं वीडियो आप लोग को दूँगा। तब तक के लिए आप लोग से हम अलविदा ले रहे हैं। जो है कि आप लोग एक काम ज़रूर कीजिएगा, अगर वीडियो बनाए इतना मेहनत से तो आप लोग ज़रूर एक काम कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके ज़रूर सब्सक्राइब करवाइएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से और एक लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।